हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का शोभा बुटीक फैशन डिजाइनर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और वीडियो में एंड तक बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, ये है कपड़ा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़ा नापना है, कपड़ा है कितना। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं पहले कपड़ा नाप लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा हो गया हमारा 1.25 मीटर है कपड़ा। तो 1.25 मीटर कपड़ा है, तो हमें इसको किस हिसाब से बिछाना है। तो मेरे सामने होके हैं फ्रंट में, तो मेरे उससे इसमें फ्रंट में होके हैं, तो मेरे इस तरीके से इसको बिछा लेना है। और ओपन साइड अपने साइड में रखना है, इस तरीके से सामने हो गए। इसको बराबर करके बढ़िया से बिछा लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कपड़ा बिछ चुका है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले मार्जिन का सामने हुक और वो पट्टी लगेगी, तो उसका पहले मेरे को मार्जिन निकाल लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है नीचे होल्डिंग का, तरीके से। अब हम किस नाप से कटिंग करेंगे, तो मेरी नाप ये है। तो देखिए दोस्तों, 14 इंच लंबाई है, 35 इंच चेस्ट है, तो 35 के आधे हुए 17.5। तो 17.5 यहाँ पे लिख लेंगे। 25 इंच कमर है, तो 25 के आधे हो गए 12.5। तो 12.5 कमर है ये हमारी। 5 इंच बाजू है, 10.5 मोहरी है। तो हमें इस नाप से कटिंग करनी है। तो दोस्तों, पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तो 14 इंच लंबाई है, तो आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है शोल्डर पर। तो यहाँ से हमें इसको 14.5 पे सीधा निशान लगा लेना है। और शोल्डर हमें रखना है 5.5 इंच। 11 इंच शोल्डर रखना है, तो 11.5 को हो गए 5.5। तो यहाँ 5.5 पे निशान लगा लेंगे। और 5.5 जो ये आर्म होल होता है, तो मुझे आर्म होल पे भी इस हिसाब से 5.5 पे ही निशान लगाना है। जितना शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल का ही निशान लगा लेना है। आर्म होल भी बोल सकते हैं, चेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ से भी हमें ये 5.5 है, तो 5.5 यहाँ पे भी हमें रखना है। ये पतले दुबलों का ब्लाउज है, इसलिए इसको शोल्डर हम 5.5 रखते हैं। और डीप गला है बैक में। और इस तरीके से हमें यहाँ से इसको राउंड कर देना है, राउंड। इस तरीके से हमें राउंड ले लेना है। और राउंड ज़्यादा नहीं लेना है, ये बहुत ज़्यादा 1.25 इंच यहाँ से राउंड लेंगे। तो हमारा आ रहा है ये 1 इंच में 1 सूत कम। अब हम पहले डट का निशान लगाएंगे, सबसे नीचे वाली डट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें डट रख लेनी है 10 इंच पे। तो देखिए दोस्तों, 10 इंच हो गया ये। और यहाँ से हमें गैप रखनी है साइड से 4 इंच। 4 इंच पे लगाएंगे। और 4 इंच यहाँ पे भी लगाएंगे हम। और हमें यहाँ से सीधा क्रॉस कर लेना है, सीधा मार्का ले लेना है इस तरीके से। और हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे यहाँ पे। 1.5 नहीं, 2 इंच की डालते हैं। 2 इंच की प्लेट डालेंगे तो बढ़िया बैठेगा। और यहाँ से हमें इस तरीके से ड्राइंग कर लेना है, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये लग गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। प्लेट की गैप रखनी है 2.25 इंच, इससे ज़्यादा गैप नहीं रखनी है। 2.25 इंच गैप रखनी है। 2.25 इंच ये हो गया, 2.25 इंच इधर हो गया, ये 2.25 इधर हो गया, इस हिसाब से। अब यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करेंगे प्लेट, ये तो अच्छी लगती है प्लेट।
देखने में भी ब्लाउज की, और इधर से भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये भी हमारी प्लेट रहेगी कम से कम 1 से 1.25 इंच की, तो हम 1.25 इंच की प्लेट इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और ये रहेगी हमारी प्लेट 1.25 इंच गहरी, तो यहाँ से हम 1.25 इंच गहरी प्लेट लगा लेंगे निशान इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से डट का निशान आपको सारा लगा लेना है इस हिसाब से। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेस्ट की नाप लेना है। तो चेस्ट है हमारा 17.5 इंच, आधा हुआ 35 के आधे 17.5 हुआ, तो 17.5 के आधे हमें करना है यहाँ पे 8.25। तो सबसे पहले मैंने 8.25 पे निशान लगाएंगे। अब ये जो डट है तो हमारी ये यहाँ से आ रहा है 1 इंच, वैसे यहाँ से आएगी 0.25 इंच, लेकिन यहाँ से ऐसे नापोगे तो 1 इंच आएगी। तो 1 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है प्लेट का निशान। और यहाँ पर ये हमारा 2 इंच प्लेट है। अब कमर है 12.5, आधा हो गया 25 के, तो 12.5 है, तो 12.5 के आधे हो गए हैं 6.25। तो हमें यहाँ पे 6.25 का निशान लगा लेना है। और ये जो प्लेट है हमारी नीचे वाली 2 इंच की, तो 2 इंच यहाँ से 6.25 के आगे 2 इंच लगाएंगे यहाँ से। इसलिए दोस्तों ये जो है प्लेट का मार्जिन हमें यहाँ पे भी लेना है। अब यहाँ से ये हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमें साइड का मार्जिन लेना है। तो साइड का मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फिलहाल, लेकिन हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं। आप दो भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2 इंच रखते हैं। तो आप इस तरीके से 2 इंच का निशान लगा लेंगे मार्जिन का। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का निशान लग चुका है। अब ये आर्मोल, तो आर्मोल ये हमारा देखिए दोस्तों 7.5 15 इंच है, तो 8 पे आ गया, तो मुझे 15 इंच तैयार आ जाएगा। आधा इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब ये आधा इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्लियर 7.5 हो जाएगा। तो 15.5 के 7.5 हुए आधे, तो 7.5 हाफ का हो गया फ्रंट का, तो 7.5 बैक का, तो 15 इंच हो जाएगा हमारा आर्मोल। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से पहले कटिंग करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से प्लेट का क्रॉस कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें काटनी है बैक। तो दोस्तों देखिए बैक कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से, ये तो हमने इस तरीके से यहाँ से इसे खिसका लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको यहाँ से ऐसे उठा लेंगे इसको, और इस तरीके से इसको इस तरीके से इससे बचाएंगे, इसको घुमा लेंगे। अब किस लिए, इधर अब हमारा बंद साइड में रहेगा, ये है बैक। तो फ्रंट में हो गए, इसलिए हमें बंद साइड बैक रखनी है। दोस्तों इसी हिसाब से आप भी बिछाएंगे, और इस तरीके से इसको बिछा लेंगे यहाँ से। अब ये जो किनारी है, ये मार्जिन जो हमारा है आई हुक का, तो ये मार्जिन निकाल लेना है दोस्तों इस हिसाब से मार्जिन निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, ये कंधी पे कम से कम आधा इंच एक्स्ट्रा काटना है आपको बैक फ्रंट से। अब यहाँ से हमें, अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, ये प्लेट जो है आपको प्लेट इसको इस तरीके से, तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बैक पे बिछा के फ्रंट, तो हमें इसको प्लेट को इस तरीके से मोड़ लेंगे, मोड़ के इस हिसाब से मोड़ लेंगे। अब हमें बैक का आर्मोल का निशान लगाना है इस हिसाब से। अब पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है, तो हमें ये थोड़ा सा इस तरीके से सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हम लगाएंगे इस हिसाब से निशान। ये प्लेट मोड़ के कटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और नीचे से हमें आधा इंच से
पौना इंच तक छोटा बैक काटनी है, क्योंकि दोस्तों ये प्लेट जब पड़ेगी तब हमारा बराबर आ जाएगा, इस हिसाब से बराबर आ जाएगा। इसीलिए ये जो है कम बैक कटती है हमारी। अब इस तरीके से हम इसको यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे एक, इसको इस तरीके से उठा लेंगे और इस तरीके से इसको। अब 1.5 इंच का मार्जिन हमें बैक में भी रखना है, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन बैक में भी रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पौना इंच छोटा हो गया बैक। अब हमें यहाँ से इसको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा बैक भी कट चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 35 इंच चेस्ट है, तो 35 के आधे हो गए 17.5 और 17.5 के आधे हो गए 8.25। तो 8.25 पे यहाँ निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें डेट 9.5 पे 9:10 पे डाल देनी है, 9.5 इंच। और इसको भी गैप 4 इंच ही रखनी है, जो बैक की प्लेट होती है हमारी। इस तरीके से इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। और इसकी गहराई होती है 1.5 इंच की प्लेट की, तो मुझे 1.5 इंच डालनी है। सामने डाली थी मैंने 2 इंच और बैक में डालनी है 1.5 इंच। तो इस हिसाब से बैक का भी हम निशान लगा लेंगे प्लेट का, इस तरीके से। अब ये दोस्तों हमें यहाँ से सीधा खींच लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें जब हम सिलाई करेंगे तो हमें यहीं से जोड़ना है बैक। ये जो है ना, ये 8.25 पे ही निशान लगाना है। ये फिटिंग का है हमारा, तो यहाँ से यहीं से जुड़ाई होगी, ठीक है। और नाप नहीं लेनी है आपको, मात्र यहाँ से आपको जोड़ देना है। और गला है, तो गले की ब्रोड हमें रखना है 5.5। हमने शोल्डर भी लिया था, तो हमें शोल्डर 5.5 है, तो मुझे ब्रोड भी 5.5 रखना है। और 9 इंच का गला है, तो 9 इंच का गला है, तो मुझे 9.5 पे रखना है इस हिसाब से, इस तरीके से। इसका गले का निशान हो गया। अब यहाँ पे 5.5 है, तो 5.5 के आधे हो गए 3.25, तो ये 3.25 रख लिया। और यहाँ पे ये 3 इंच रख लेंगे यहाँ से। अब इस तरीके से क्रॉस कर लेना, इस तरीके से। और यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए बैक हो गई तैयार। और इसी हिसाब से हमें फ्रंट का भी निशान गले का लगाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें फ्रंट का भी गले का निशान लगाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये किनारी जो है हमारी, यहाँ से निकाल देना है। और यहाँ से 5.5 ब्रोट है, तो 5.5 के आधे हो गए 3.25, तो 3.25 पे लगाना है। गला है सामने का 6.5, तो मुझे 6.5 पे ही लगाना है, 7 पे नहीं लगाना है, क्योंकि मार्जिन इधर से भी जाएगा तो इधर से भी जाएगा, तो मुझे 6.5 पे ही लगाना है। और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। और 5.5 हमें इधर से भी रखना है, 5.5 के आधे हो गए 3.25, तो मुझे 3.25 पे यहाँ पे भी लगा लेना निशान। और यहाँ से हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। और यहाँ से हमें ये गुलाई कर देनी है, इसलिए राउंड गोल गला है। तो इस तरीके से हम इस पे बुकरम पे गला बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको खाली समझाया है हमें गला किस हिसाब से रखना है, किस हिसाब से नहीं रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।